हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर इज फर्स्ट सेट्स और एक्सरसाइज 1.6 मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोगों की शुरू हुई है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लेट ए बी सी आर थ्री सेट्स, ए बी सी तीन सेट है एंड ए यूनियन बी जो है वो ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। यू हैव टू प्रूव दैट बी जो है वो सी के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। इसका मतलब क्या है? ग्राउंड लेवल पे सपोज कर लो दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, ए एंड बी। ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी और इसको हम लोग इकट्ठे को बोलते हैं ए यूनियन बी। सिमिलरली दोबारा से सेट ए तैयार कर लो और सी इसमें कर दो, ए सी। ये वाला हो गया ए इंटरसेक्शन सी और इसका ये जो जॉइंट है वो हो गया ए यूनियन सी हो गया। तो अब गिवन क्या है कि यूनियन यानी कि ये इकट्ठा और ये वाला इकट्ठा आपस में इक्वल है और इनका इंटरसेक्शन ये भी आपस में इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव कि ये जो बी और सी है वो सेम सेट है यानी कि इक्वल सेट है, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हमें जनरलाइजेशन पे जाना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट x बिलोंग्स टू b। कोई एलिमेंट x है, मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बनाता जाऊंगा। जैसे कि x होगा, x एलिमेंट है b के अंदर जो b पे बिलोंग करता है। अगर x b पे बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या है? जो x है वो a यूनियन b में भी आएगा। a यूनियन b का मतलब क्या होता है? a और b वाले सारे। तो अगर x b में है तो a यूनियन b में भी ऑब्वियसली सी बात है वो एलिमेंट होगा। अब A यूनियन B A यूनियन की इक्वल है तो इसका मतलब है कि A यूनियन B की जगह A यूनियन C लिख सकते हैं, क्योंकि A यूनियन B जो है वो A यूनियन C के इक्वल हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो X एलिमेंट है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमें नहीं पता कि ये जो X एलिमेंट है वो A में है या फिर C में है या फिर दोनों में है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे? which implies that x belongs to A और x belongs to C। कि जो x है वो हो सकता है A में हो सकता है x वो C में हो। तो ये मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। सपोज कर लो कि x जो है वो A में है। लेट x belongs to A। if x जो है वो A में है, यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं? अपन x लिख लेते हैं। तो x जो है वो b में भी है क्योंकि हमारी assumption चल रही है। अगर x a में है तो x b में तो है ही है क्योंकि ये तो हमने assume किया है और ये हमारा एक तरह से प्रूव हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a में भी है और b में भी है। तो इसका मतलब a और b में ये कॉमन में भी आएगा। तो यानी कि जो x एलिमेंट है ये इधर है, ये a में भी है और ये b में भी है। x a में है, x b में है, तो इसका मतलब ये कॉमन एलिमेंट हो गया। तो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b जो है वो a इंटरसेक्शन c के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। ये हम लोग जाहिर सी बात है लिख सकते हैं। अब a इंटरसेक्शन c का मतलब क्या हो गया कि जो x है वो a से भी बिलोंग करता है और x जो है वो c से भी बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो x एलिमेंट है इट इज हियर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि a इंटरसेक्शन c मतलब क्या हो गया? कॉमन पार्ट हो गया। कॉमन मतलब जो x एलिमेंट है वो a में भी है और c में भी है। अब x b में भी है, x c में भी है। as x belongs to b which implies, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ से नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। which implies c is subset of b। जब x c वाला हर एलिमेंट b में है तो इसका मतलब जो c है वो b का क्या हो गया? सबसेट हो गया। जब आप लोग ये वाला पार्ट प्रूव कर दोगे उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिमिलरली B is सबसेट ऑफ C। कि जो भी एलिमेंट
आपका बी वाला है वो सी में मौजूद रहेगा। तो अगर दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो इसमें वो सेट आपस में इक्वल होंगे। अगर कोई एलिमेंट सी वाला है और वो बी में भी है तो इट मीन सी जो है वो बी का क्या हो गया है, वो सबसेट हो गया है, क्योंकि हमने सबसेट पढ़ा है कि बड़े सेट के सारे एलिमेंट छोटे वाले में होने चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर इसी कहानी को x बिलोंग्स टू c पहले करके चलते हैं तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि b इज अ सबसेट ऑफ c। तो जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हैं तो इट मींस दे आर इक्वल और सेम सेट, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।